दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने के आसार अब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा बीजेपी का, उसके बाद से संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई हैं, बढ़ गई हैं कि आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट देखने को मिले। इसमें अभी आप ये मान के चलिए 5 से 6 महीने का वक्त है और ऐसे में आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करके कहीं ना कहीं एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लान पहले से ही बनाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं उसके लिए जो योजना है, एक तरीके से जो आप जैसा कि मैंने बोला, एक प्लान, बहुत ही तगड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप किन चीज़ों को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई होने वाला है। आपको भी पता है 2018 के बाद से भर्ती देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर बीपीएससी बिहार में काफ़ी कुछ जो है यूपी के स्टूडेंट्स, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आए और ऐसे में सभी के सभी पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जाकर के चयन लिया जाए, वहाँ पर एक सीट सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी तक का जो पाठ्यक्रम रहा है, जो एक संरचना विषय वस्तु रही है जब हम बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। एक बार आप अपना यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये सिलेबस आपका चेंज भी हो सकता है, प्रबल संभावना है इसके चेंज होने की। जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन का केवीएस का लग रहा था सिलेबस चेंज नहीं होगा और अचानक से देखा आपने कि उसका सिलेबस चेंज हो गया, विज्ञान जैसा पोर्शन पूरी का पूरा गायब ही कर दिया। तो यहाँ पर आप फिलहाल के लिए जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर परीक्षा का समय 2.5 घंटा दिया हुआ है, जैसा कि लिखा है आपका 150 का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और विषय वस्तु का स्तर दिया हुआ है। स्तर में जब हम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन को लेकर के बात करें तो इसका जो लेवल दिया हुआ है वो लेवल दिया है कक्षा 12 के स्तर तक का। मतलब हिंदी, अंग्रेजी की बात करें, विज्ञान, गणित, इन सभी की बात करते हैं SST तक में, तो ये इनके क्वेश्चंस आपको जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक के मिल सकते हैं, मिलेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं टीचिंग स्किल, बाल मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की जाए, सूचना तकनीकी है आपका, जीवन कौशल, लाइफ स्किल, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है अभिवृत्ति, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये DLED पाठ्यक्रम का स्तर। आप देखेंगे जो शिक्षण कौशल है आपका बाल मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर के बारे में बात की हुई है। कंप्यूटर आपका 5 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का पूछा जाता है। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये सारे आपके जो है 10-10 नंबर में आपके क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें यहाँ पर कैटेगराइज भी हमने किया हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इनसे आपके व्याकरण लिख दिया, दैट मीन्स A to Z जो भी ग्रामर में आएगा वो सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट अपठित गद्यांश, ये अनसीन पैसेज है आपका, पद्यांश भी दिया हुआ है, पोएट्री प्रकार की चीज़ें, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। जब हम 40 मार्क्स की बात करते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के क्वेश्चंस जो है 40 मार्क्स में आपको मिलेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं साइंस पर। विज्ञान में देखेंगे आप दूसरा जो पॉइंट है, इसमें विज्ञान में आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर हम PDF भेज भी देंगे, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप जुड़े रहेंगे वहाँ से तो आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम लगातार PDF फाइल्स भी वहाँ पर शेयर करते हैं। जैसे ही आपकी वैकेंसीज़ की संभावनाएं बढ़ेंगी, आने की सुगबुगाहट और बढ़ेगी, तो ऐसे में वहाँ पर और शेयरिंग जो है बढ़ा देंगे। बाकी यहाँ पर महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, जहाँ से नोट्स आप देख सकते हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, उसे भी आप जा करके पढ़ सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये बात हो गई जब हम साइंस की बात करते हैं। विज्ञान की आप देखेंगे टॉपिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ऊर्जा, बल, गति, आपका ध्वनि है, प्रकाश है, जीवों की दुनिया है, मतलब आपका A to Z, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपका तीनों इसमें देखने को मिलेगा। गणित की बात की जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स होता है आपका, 20 मार्क्स में 20 नंबर का आपका गणित पूछा जाता है। विज्ञान 10 नंबर का है तो गणित 20 नंबर का। अब यहाँ पर ये आपका जो कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए विज्ञान में सब पढ़ेंगे ऐसे में चीज़ों को, हिंदी, अंग्रेजी कोशिश रहे कि सभी की। अक्सर देखने को मिलता है जब हम गणित की बात करते हैं तो उसमें जैसे होता नहीं, डर लगता है या गणित हमारी ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, तो ऐसे में जो यहाँ पर सही तरीके से मैथमेटिक्स पर जोर दे ले गया, 20 मार्क्स का है, आप देख रहे हैं इसका वेटेज कितना है, तो आप कहीं ना कहीं बाजी मारने में आगे रहोगे, आप बाजी मार सकते हो। फिर बात आती है EVS एंड एनवायरनमेंट की। EVS एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा दिया हुआ है आपका सारे टॉपिक, पृथ्वी की संरचना से लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, क्या होता है सोलर सिस्टम की बात करते हैं, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, सब कुछ आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। यातायात के बारे में, सड़क सुरक्षा में क्या कुछ होता है, तो 10 मार्क्स में आपको यहाँ से चीज़ें जो है वह देखने को मिलने वाली हैं, आपको मिलेंगी।
फिर बात आती है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। देखिए एक चीज़ मैं आपको इसके पहले भी बताता आया हूँ, संभव है कि आप ऐसे में अब एक चीज़ मैं बता दूं, जब हम किस मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में कोई एक सिंगल बुक ऐसी नहीं अभी तक आई जो पूरी तरीके से आपकी सभी विषयों की तैयारी करवा दे। आपको स्वतः ही आपके डीएलएड में अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है या अगर नहीं की है, आप वहाँ से निकल करके आए हो, डीएलएड की किताबें अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हो मित्र, तो यहाँ पर फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ना होता है, बस ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको उसी डीएलएड वाली चीज़ आप उठा करके देखिए। यूपी टेट का पेपर देखिए, सीटेट का पेपर देखिए, आप डीएलएड में जो पढ़े हुए हैं वही चीज़ें आपको यूपी टेट सीटेट में आपको नजर आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ से कहने का मतलब ये है कि कोई एक सिंगल बुक लेकर के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होगा। खुद के नोट्स आप बनाइए, अभी समय है, अभी भर्ती आने में समय है, भर्ती आएगी ज़रूर, ये बात याद रखिएगा। अगर ये सरकार चाहती है 2027 में यूपी में बनी रहे तो इसको भर्ती देना होगा। और ये बात आप जानते हो कि जब ऑफिशियल ट्वीट किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है। योगी जी कहते हैं तो उसका मतलब ज़रूर होता है, ये बात आपको पता होगा। शिक्षण कौशल की बात की जाए तो आप पूरा डीएलएड सिलेबस पूरा दिया हुआ है, वही देखेंगे यहाँ पर। कौशल शिक्षण कौशल अधिगम क्या है, शैक्षिक मापन मूल्यांकन क्या होता है, आरंभिक पठन कौशल स्तर, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के बारे में दिया हुआ है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो 10 नंबर में ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली हैं जब हम शिक्षण कौशल की बात करते हैं। अब यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी आप डीएलएड बीटीसी में भी अच्छे से पढ़ के आए हो, आप यूपी टेट परीक्षा आपने पास की होगी अब तक, हो सकता है 2-2, 3-3 बार पास किया हो, अपने सीटेट परीक्षा भी पास की हुई होगी। तो वहाँ पर देखिए वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन से कारक हैं जो जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसे प्रभावित करते हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, बहुत सारी चीज़ें, दिव्यांग हेतु विशेष व्यवस्था। और खासकर जब आप तैयारी कर रहे हो, एक बार प्रीवियस पेपर 2018-19 के दोनों पेपर्स को आप उठाइएगा, उनको देखिएगा। आपको महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज बाकायदा दी हुई है, लगभग आपको हजार टेस्ट देखने को मिलेंगे। आप जाएंगे एक बार चेक करेंगे, मैं लिंक दे दूंगा सीधे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे जहां से आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को पढ़े हुए हैं, आपने तैयारी की हुई है, आपने डीएलएड पास किया हुआ है, बीटीसी पास किया हुआ है, आपने यूपी टेट सीटेट परीक्षा पास की हुई है। तो अब आपको फिर से यूं समझिए कि रिवीजन करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, डीप में जाकर के देखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं के बारे में। आप देखेंगे 30 मार्क्स में आपका जो है ये दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपकी घटनाएं हैं, व्यक्तित्व के बारे में, राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, भारतीय संस्कृति कला के बारे में दिया हुआ है। ये 30 नंबर का बहुत ही बड़ा पोर्शन है जो जीके जीएस करंट अफेयर्स का 30 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये भी आपका कहीं ना कहीं जब हम मार्क्स के सिक्योर को लेकर के बात करें कितना कुछ है, तो नंबर आपका अच्छे से ये बढ़ा सकता है, आपको और अच्छे से मेरिट जो है वो दिलवा सकता है, नंबर दिलवा सकता है। फिर बात आती है 5 नंबर में आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में कई सारे बहुत ही बेसिक से टॉपिक आप इसी चैनल पर महेश अकेडमी पर जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की, सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, जो फ्री में प्लेलिस्ट है, जाकर के सब देख सकते हो आप। कंप्यूटर सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। लाइफ स्किल की बात करें, जीवन कौशल, एक ही वीडियो में मैंने जीवन कौशल के ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप जाकर के देखेंगे तो वह भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको अपने आप को फिर से जगाना होगा। जो रील सरकाने की प्रक्रिया जो आपके इस समय चल रही है, ये कई सारे हैं जो रील सरका रहे हैं आजकल, अपना टाइम उसी में जो वेस्ट हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को आपको रोकना होगा और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती जो है वो की आने की प्रबल संभावना है, तो आप समय अपना वहाँ पर दें। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपका मैंने एमसीक्यूज के साथ में पढ़ाया हुआ है। तो रीजनिंग कंप्यूटर 5-5 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर बात आती है आपके जीवन कौशल की। जीवन कौशल में भी आप देखेंगे शिक्षक की भूमिका क्या कुछ होती है, व्यावसायिक आचरण नीति क्या है, प्रदाता, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता की बात करें, मार्गदर्शक, परामर्शदाता की बात करें, संवैधानिक, मानवीय मूल्य, दंड, पुरस्कार की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है वह आपको इस टॉपिक के तहत देखने को मिलेगा, जो कि एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कराया हुआ है। तो ये अभी तक का सिलेबस है जो मैंने आपको एक
एक जिस्ट समझिए, एक तरीके से सार इसका मैंने आपको बता दिया है। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से उनमें चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, तो वो चीज़ आप पढ़ाई कर सकते हो। जीके जीएस करंट अफेयर्स की चीज़ें जो है वो हम आगे बताते रहेंगे। आपको क्लासेस भी मिलेंगी जैसे जैसे पता लगेगा कि भर्ती की बात जो है वह निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ भी अगर यहाँ पर मुझसे छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिख सकते हैं। एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।